हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जो नेट या जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट आता है और उसके बाद आपको उसको डाउनलोड करना होता है और फिर आप उसका प्रिंट आउट करके रख लेते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट जो है ये वैलिड कब तक होता है, ठीक है। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो है जेआरएफ का सर्टिफिकेट या नेट का सर्टिफिकेट जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। हाँ, बट जो जेआरएफ होता है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, बट नेट जो होता है वो आपका लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे जिन भी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है उनकी जो कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है ना, उसके 1 से 1.5 महीने के बाद आपका ई सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है। और ई सर्टिफिकेट आता है, ये नेट का ई सर्टिफिकेट और साथ ही जेआरएफ का अवार्ड लेटर, वो साथ ही में एक ही में आता है और आपको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। अब जो वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको लैमिनेट करा के आप अपने पास रख सकते हैं। बट जेआरएफ जो होता है ना, जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर होता है या सर्टिफिकेट होता है वो नेट प्लस जेआरएफ होता है, यानी कि आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हैं, उसके साथ आप नेट भी पास है, ठीक है। लेकिन जो नेट होते हैं, ओनली नेट, उसका मतलब आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं, आप जेआरएफ का अवार्ड लेटर आपको नहीं मिलेगा, आप जेआरएफ होल्डर नहीं है, ठीक है। तो जो नेट क्वालिफाइड हैं वो अपने लाइफ टाइम के लिए नेट क्वालिफाइड है, लेकिन जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं वो उनके पास एक क्राइटेरिया होता है कि उनको जिस दिन से उनका डिग्री आती है, अवार्ड लेटर आता है, उस दिन से उनको 3 साल का समय मिलता है। बल्कि आप कह सकते हैं जिस दिन से आपका रिजल्ट आता है ना, उसी दिन से आपको 3 साल का टाइम मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जो है एडमिशन ले लें। तभी जो आपका फंडिंग होती है, सरकार जो आपकी फंडिंग करती है जेआरएफ के लिए, जेआरएफ होल्डर्स होते हैं उनको पैसा मिलता है। अगर आप 3 साल में नहीं ले पाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो आपका जो जेआरएफ का वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको फिर से जेआरएफ जो है पैसा लेना है, अगर ठीक है स्टाइपेंड लेना है तो फिर से जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर अगर आप 3 साल में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, पीएचडी में रिसर्च में एनरोल नहीं हो पाते हैं, तो आप इक्वल टू जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं उन्हीं के जो है बराबर हो जाएंगे। यानी कि आपका जो जेआरएफ है वो पैसा नहीं मिलेगा, बट आप नेट क्वालिफाइड तब भी रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको 3 साल में अगर आप स्टाइपेंड चाहते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। सो उम्मीद है समझ में आया होगा कि अगर आप सरकार से पैसे चाहते हैं, फंडिंग चाहते हैं, स्टाइपेंड चाहते हैं, तो आपको एडमिशन लेना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में विद इन 3 ईयर। और अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप ऑनली नेट रह जाते हैं। तो अगर आप दोबारा से चाहते हैं कि आपको पैसे मिले, ठीक है, जेआरएफ का जो पैसा मिलता है वो मिले, तो आपको दोबारा से क्वालिफाई करना होगा। हाँ, और इसके साथ ही अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता है, नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी अगर जो है एडमिशन आपका हुआ रहता है पीएचडी में, ठीक है, आप एंट्रेंस के थ्रू, क्योंकि नॉन नेट नॉन जेआरएफ भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस के थ्रू होता है तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है अलाउ करती हैं। तो आप उसके बाद अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो तब भी आपको पैसा मिलेगा। जेआरएफ अगर क्वालिफाई आप होते हैं एडमिशन ले लेने के बाद, ठीक है, तो आपको अप्लाई करना होगा और आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। जो जेआरएफ का जो स्टाइपेंड होता है वो आपको मिलेगा अगर आप पहले से पीएचडी में एनरोल हैं तो भी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और जो कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अगर सब वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और शेयर करते जाना।